हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज मैंने आपके साथ फिर से एक मनी टिप्स लेकर आई हूँ। तो हम घर में हाउसवाइफ किस तरीके की छोटी छोटी बचत कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ इसी छोटी छोटी टॉपिक लेकर आई हूँ। और मैं आज आपके साथ कुछ दिखाकर दिखाऊंगी मैंने कैसे मनी टिप्स यानी मनी सेव करती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी बातें भी करेंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब आज मुझे राशन लाना है, तो इसी वजह से मैं सारी डिब्बे वगैरह एक बार चेक कर लेती हूँ कौन सा सामान मेरी ख़त्म हो चुका है और कौन सा सामान कितने दिनों तक चलेगा। तो इसी बात को देखकर यानी डिब्बे वगैरह चेक करने के बाद मैं लिस्ट करूँगी। आप लोग जब राशन के लिए लिस्ट बनाते हैं तो एक बार ज़रूर लिस्ट बनाकर बाज़ार भेजिए हस्बैंड को, नहीं तो बार बार बाज़ार जाना पड़ता है और जो सामान हमको नहीं लाना चाहिए वो भी लेकर चले आते हैं और पेट्रोल की खर्चा भी होती है। इस तरीके की राशन के टाइम थोड़ी सी ध्यान रखिए। जब हम राशन के लिए बाज़ार भेजते हैं तो एक बार लिस्ट कर लीजिए और साथ में लिस्ट के साथ एक थैली ज़रूर दीजिए यानी बैग दे दीजिए राशन के लिए, नहीं तो उनको यहाँ पर फिर से बैग लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से छोटे छोटे बात को आप नज़र में रखकर राशन लेने के लिए बाज़ार भेजिए। तो यहाँ पर थी राशन के लेकर छोटे टिप्स, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम ज़्यादातर घर में बैठकर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब घर से निकलकर बाहर जाते हैं उसी टाइम आपको ज़रूर ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी बिजली और हमारी की खर्चा भी हम कम कर सकते हैं। जैसे लाइट को बंद कर लीजिए, फैन को बंद कर लीजिए और घर से बाहर जाइए। तो इस बिल्कुल आदत बना लीजिए, बच्चों की भी बात सिखा लीजिए। हमारे हाथ से ज्यादा सब्जी लेने के लिए हस्बैंड पैसा देते हैं, राशन लेने के लिए दूध वगैरह इसी से तो सब जाती है। इसी टाइम हम क्या कर सकते हैं कि जब सब्जी के लिए यानी ग्रोसरी के लिए, दूध के लिए हमको पैसा मिलता है ना, इसी पैसा से हम सब्जी से 50 रुपया निकाल लेंगे, दूध से 50 रुपया निकाल लेंगे। महीने भर की दूध से हम 50 रुपया, सब्जी में 50 रुपया और ग्रोसरी में 100 रुपया जरूर हम निकाल पाएंगे। क्योंकि ऐसे कुछ कोई सब्जी हम कम कर सकते हैं, राशन भी थोड़ी सी पाव आधा किलो भी कम कर सकते हैं। इसी तरीके जो सेव हम करते हैं उसी सेव को तुरंत हम सेविंग कर लेना चाहिए। जब हम घर में रखते हैं तो कोई ना कोई बहाना पर हमारे हाथ से वो पैसा जाकर खर्च हो सकती है। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम खर्चा कर लेते हैं, हम उसको नहीं रख पाते हैं। जब हमारे पास नहीं होती है तो हम कैसे खर्चा करेंगे। इसी वजह से जब हम पैसा निकाल कर रखते हैं ना, तुरंत ही इसको हम सेविंग कर लेना चाहिए। आप जब सोचेंगे कि महीने के बाद मेरे पास जो पैसा बचेगा मैं उसी को ही सेविंग करूंगी, ये बात कभी नहीं होगा। हमारे पास पैसा कभी बचता नहीं है। महीने खत्म होने के 3-4 दिन पहले हमारे हाथों से सारी पैसा खत्म हो जाती है। इसी वजह से पहले पैसा निकाल लो, बाद में खर्चा करना शुरू करो। हाँ, मैं आपको और एक वीडियो में बताई थी कॉइन की सेविंग करने के लिए, मैंने भी कर चुकी हूँ। आपको दिखाऊंगी इस महीने में मैंने कितना रुपया सेविंग कर चुकी हूँ। मैं तो नहीं गिनती हूँ, बाद में गिनूंगी क्योंकि नहीं गिन पाई हूँ, लेकिन रखी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके की छोटी छोटी बचत हम कर सकते हैं। तो हम जब बचत करना स्टार्ट करते हैं ना, हम ढेर सारे खुशियां मिलती हैं। हम घर की छोटे मोटे काम में हस्बैंड के हाथ बटा सकते हैं, अपनी पसंद से कुछ ले सकते हैं। मैं अगली वीडियो में बताई थी ना मैं कॉइन की सेविंग करने के बारे में, तो मैंने इस डिब्बे में कुछ कॉइन सेविंग कर चुकी हूँ। ये कॉइन जो हस्बैंड घर आने के बाद टेबल के ऊपर कॉइन निकाल कर रखते हैं, इसी कॉइन को मैं कलेक्ट करके रखी हूँ। अब तो कितना हुआ तो मैं नहीं गिन पाई हूँ, बाद में गिनूंगी तो मैं दिखाती हूँ। देखिए, आराम से 200-300 रुपया तो हो जाएगा मेरी। जितना मुझे मिल रहा था उसको ही मैं कलेक्ट करके रखी हूँ। क्योंकि ग्रोसरी वगैरह मेरे हाथ में पैसा नहीं आती है, जो करते हैं हस्बैंड कर लेते हैं। लेकिन ये जो कॉइन होती है ये मेरे हाथों में आ जाती है, क्योंकि
वो निकाल कर पैकेट से रखते हैं, तो मैं उसको लेकर रख लेती हूँ। तो आप चाहें तो इस तरीके की सेविंग भी काट सकते हो। तो देखिए, आज की छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो के एक लाइक के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके की मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।